कि इस देश में जो एक तानाशाही सरकार है, आज उस सरकार के खिलाफ हम अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। देश के किसानों से, देश के मजदूरों से बदला लेने की भावना के तहत मोदी सरकार नीतियां बना रही है। अपने डंडे और झंडे को बड़ी मजबूती के साथ बुलंद करना पड़ेगा। दूध उत्पादों पे जीएसटी लगा दिया, स्कूलों का निजीकरण कर दिया, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अग्निपथ योजना ले आई, ये सारे सवाल खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं इस बात के लिए कि इस देश में जो एक तानाशाही सरकार है, आज उस सरकार के खिलाफ हम अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण दौर के अंदर बैठे हैं, जब 3 कृषि कानून केंद्र की सरकार ने लागू किए, उसके खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और लोगों के दबाव में उन 3 कृषि कानूनों को केंद्र सरकार को रद्द करना पड़ा। उस रद्द करने के बाद मोदी सरकार की नीतियां भी आक्रामक हुई हैं। आज मोदी सरकार केवल नीतियां नहीं, एक ऐसी नीतियां देश में लागू कर रही है जो देश में जनतंत्र के ऊपर हमला है। एक बदला लेने की भावना के तहत देश के किसानों से, देश के मजदूरों से बदला लेने की भावना के तहत मोदी सरकार नीतियां बना रही है। इसलिए हमें भी अपनी लड़ाई को तेज करना पड़ेगा, उसमें संघर्ष तेज लेके आना पड़ेगा, एक जुझारूपन पैदा करना पड़ेगा। वो हमला तेज करेंगे, हमें भी अपनी लड़ाई को उसी मजबूती के साथ, अपने डंडे और झंडे को बड़ी मजबूती के साथ बुलंद करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, नीतियों का सवाल बहुत हुआ है, एमएसपी का सवाल आज खड़ा है देश के किसानों के सामने। किसान आंदोलन में भी जिक्र होता था कि ये लड़ाई कुछ लोगों की है, इनको तो एमएसपी मिल रहा है, हरियाणा पंजाब को, बाकी लोगों को जरूरत है। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से भी सरकार एमएसपी छीन रही है, मंडियों को बंद करने लग रही है, बिजली कानून सरकार ले आई जिसके चलते अगर कोई किसान, कोई मजदूर 2 पशु अपने घर रखता था तो वो भी आजकल जो बिजली कानून के नाम पे कमर्शियल के अंदर आ गया। दूध उत्पादों पे जीएसटी लगा दिया, स्कूलों का निजीकरण कर दिया, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अग्निपथ योजना ले आई, ये सारे सवाल खड़े हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन नीतियों को कैसे पलटा जाए, ये सूरत जो है ये कैसे बदली जाए। और वो सूरत बदलने का रास्ता इस बैनर के ऊपर लिख रखा है कि हम अपने अधिकारों को लेंगे। ये जो हमारे मुद्दे हैं ये कोई खैरात नहीं है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। इस देश को भारत का किसान मजदूर बनाता है, इसलिए अधिकारों को मोदी सरकार नहीं देगी तो हम छीन के लेंगे, इन अधिकारों को हम छीन के लेंगे। जैसे देश की आजादी के आंदोलन में हम एकता की बात आज कर रहे हैं, देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ भारत का किसान मजदूर लड़ा था, उसी तरह से आज देश में लाल झंडे को हाथ में लेके देश का किसान मजदूर लड़ेगा। कॉर्पोरेट और सांप्रदायिक सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन जब हम एकता की बात कर रहे हैं तो सवाल यह है कि वो एकता बनेगी कैसे, सवाल यह है उस एकता को बनाएगा कौन। हमें गांव स्तर पे, अपने मोहल्ले में इस एकता को बनाने के प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। बहुत लंबे समय से इस किसान मजदूर एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी हरियाणा के स्तर पे ये महसूस करते हैं कि अभी बहुत सारी कमजोरियां बनी हुई हैं। हमारी लाइन ठीक है और उस लाइन को ठीक साबित भी हमारी जो है वो किसान आंदोलन के दौरान भी हुई। जब हम बॉर्डर्स पे पहुंचे तो किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगता था, लेकिन हम जब कृषि कानूनों को करवा के वापिस गए तब किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लगता था। साथियों, तो हमारी लाइन तो ठीक है, सवाल यह है हमें इस लाइन को मजबूती के साथ गांव स्तर पे लागू करना पड़ेगा। हमें गांव-गांव जाके लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये अग्निपथ योजना हिंदू के बच्चे को भी बर्बाद करेगी, मुसलमान के बच्चे को भी बर्बाद करेगी, सिख के बच्चे को भी बर्बाद करेगी और ईसाई के को भी करेगी। ये नीतियां जो है जाति, धर्म, इलाका, भाषा नहीं देखती, इसलिए हमें भी जाति, धर्म, मिला के गोत्र के भेदभाव से ऊपर उठ के
इन नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब हम गांव में जाके, अपने मोहल्ले में जाके ये बात लोगों को समझाएंगे तो हमें ये विश्वास है कि लोग इस बात को समझेंगे, लोग इस बात को समझेंगे। अब जब चीनी का रेट बढ़ता है तो वो कोई जाति धर्म नहीं देखती, जब स्कूल बंद होते तो वो नहीं देखती, तो हम क्यों इस बात को सोचे। इसलिए वो समझेंगे और निश्चित तौर पे एकजुट होंगे। और इन सवालों को लेकर जब हम लामबंद होंगे तो आने वाला जो भविष्य होगा वो हमारा होगा। जिस तरह से भगत सिंह लड़ा, जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर लड़े, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद लड़े, उसी तरह से आज इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ आने वाले समय में इस देश का किसान मजदूर अपनी एकता को कायम करते हुए इन कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ लड़ेगा और हमारी जीत होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस किसान मजदूर को हरा दे, इनको रोक दे। इसी आशा आश्वस्त के साथ मैं आप लोगों से अंतिम अपनी बात ये कहता हूं, आप लोगों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर हम गांव-गांव जाएंगे, किसान मजदूर एकता को बनाएंगे। और जो आह्वान यहाँ से भी हुआ है अगली मार्च का, उसमें भी, और 2024 से पहले भी हरियाणा के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा करेंगे जिसके आगे मोदी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर को घुटने टेकने पड़ेंगे। जय जनता, जय संघर्ष।